हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ प्रोडक्ट कलरिंग एंड प्रोडक्ट स्केचिंग। सो वैसे मैंने अपलोड किया था कुछ दिन पहले प्रोडक्ट कलरिंग से रिलेटेड वीडियो, जिसमें मैंने यूज़ किया था लाइक मार्कर्स, आल्सो आई यूज्ड वाटर कलर। सो इसमें हम यूज़ करेंगे नॉर्मल लाइक ओनली स्टेडलर और कलर पेंसिल्स। तो सबसे पहले लेट मी ड्रॉ सम नो प्रोडक्ट्स। सो मैं इसमें नॉर्मल बैकपैक्स ड्रॉ कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से मैं ड्रॉ करता हूँ। सो सबसे पहले आपको एक क्यूब या फिर एक स्क्वायर बना देना है। जनरली ये भी मैंने एक एक वीडियो में अपलोड किया है कि हाउ टू ड्रॉ प्रोडक्ट्स लाइक नॉर्मल प्रोडक्ट्स। सो इन फ्यूचर में और भी प्रोडक्ट के रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर लूँगा, हाउ कैन यू स्केच a better product using perspective and isometric view, right? So very first draw a normal very light hand से आपको draw करना है। then once आपने draw कर लिया cuboid, so उसके बाद आपको product जितना आपको जैसे आपको डिज़ाइन चाहिए या फिर जैसे आपका बैक का शेप होगा आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इनिशियली कोई भी प्रोडक्ट आप जब स्केच करते हो तो वहाँ पे आपको एक क्यूबॉइड चाहिए होता है। सो मैं इसमें जो ट्रैवलर बैकपैक है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, और भी दो तीन और भी ऐड कर लूँगा। सो देखिए जैसे उसमें डिटेलिंग्स होता है वो सब पहले ऐड करें आप, ठीक है। तो सर्कुलर जो लाइंस है, कर्व लाइंस, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि वो उसमें आपको प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि वो जनरली आपको कुछ उसमें गाइडलाइंस और लेने के बाद भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा मैन्युअली, और वो थोड़ा सा स्मूथ नहीं होता अगर आपका लाइंस ज़्यादा क्लियर नहीं है तो। सो देखिए वंस आपका हो गया, सो उसके बाद हम शेप देंगे बैक का और इसमें डिटेलिंग ऐड करेंगे। सो अपने अकॉर्डिंग आप पॉकेट्स वगैरह, जिपर्स वगैरह डिटेलिंग से ऐड कर सकते हो, राइट। सो देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ नॉर्मल जैसे डिटेलिंग्स होता है फ्रंट में, पैकेट या कुछ पॉकेट है और स्ट्रैप्स होते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डिज़ाइन कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं कि जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसे हो। सो ट्रैवलर बैकपैक में आपको ध्यान देना है कि जैसे स्ट्रैप्स हैं थोड़े से थिक हो तो शोल्डर में थोड़ा स्ट्रेस कम पड़ेगा, राइट। तो अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग बैकपैक्स होते हैं। लाइक कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो उसके लिए थोड़ा डिफरेंट होगा, मे बी कोई किड है तो उसके लिए थोड़ा डिफरेंट होगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन करें, और उसके साथ साथ थोड़ा सा मटेरियल का आपको ध्यान रखना है। जब आपको कलर करना हो तो साइड बाय साइड आप सोच सकते हो कौन सा कलर बेटर रहेगा, राइट। तो इसमें हम यूज़ करेंगे कलर पेंसिल कलर करने के लिए। तो इसलिए मैं ज़्यादा डार्क नहीं कर रहा हूँ और पेंसिल से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा मर्ज हो जाता है। तो आपका लाइन अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा नहीं बना पाते हो अगर पेन से, तो यू कैन चूज़ पेंसिल, पर बहुत लाइट ड्रॉ करना, फिर लेटर ऑन आपको फिर ऐड करना पड़ेगा ब्लैक कलर से या फिर डार्क कलर से आउटलाइंस, या पेन भी यूज़ कर सकते हो आप। सो साइड में पॉकेट्स एंड फ्रंट में भी हम डिज़ाइन ऐड कर लेंगे। सो सेम स्ट्रैप्स जैसे देखा मैंने, आपने देखा जैसे मैंने थिक स्ट्रैप्स ऐड किया, और उसके अकॉर्डिंग अभी और भी डिटेलिंग हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। मैं बस दिखा रहा हूँ आपको। और आप जब इस पर्टिकुलर वीडियो का पर्पज़ ये है कि आप कितना जल्दी आपको स्केच करना है और कितना जल्दी आपको कलर करना है। मैं चाहूँ तो बहुत 3D बना सकता हूँ, एकदम रियलिस्टिक लग सकता है, पर दैट्स नॉट द पर्पज़। स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, कि आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, और द मेन पर्पज़ है कि आपका उसमें थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, ना कि आपका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा हो। दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल, बट इनिशियली दे विल लुक योर आइडियाज़ क्रिएशन और समथिंग। सो फर्स्ट जो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए वो आपका प्रोडक्ट कितना ज़्यादा क्रिएटिव बनाते हो आप, कितना ज़्यादा क्वेश्चन जो है उससे रिजेंबल कर रहा है, कितना ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग आप बना रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपके पास टाइम है ऑलरेडी, आप लाइक 11th क्लास में हो या कुछ ऐसे, तो आपके पास टाइम, आप तो 3D ट्राई कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा कलर टाइम दे सकते हो आप अपने प्रोडक्ट को, राइट। बट अगर आप इस साल को देना है, अगर आप 12th में या प्रिपेयर कर रहे हो इस पर्टिकुलर ईयर के लिए, तो ट्राई करें कि थोड़ा सा टाइम, कम टाइम के अकॉर्डिंग और टाइम लिमिट के अंदर आप
प्रॉपर ड्रॉ और उसको कलर करना है, राइट। और प्रेजेंटेशन भी देखना है आपको कि कैसे आपका प्रोडक्ट ड्रॉ होने के बाद अच्छा लगेगा, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज बहुत सारे लोग ड्रॉ करते हैं फ्रंट व्यू से या फिर एकदम साइड से, तो दैट डजंट लुक दैट गुड आफ्टर कलरिंग एंड आफ्टर फाइनल जो फिनिशिंग देने के बाद भी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट इन सच ए वे दैट इट शुड लुक गुड व्हेन समबडी और एग्जामिनर जब देखेंगे तो फर्स्ट इम्प्रेशन में वो अच्छा लगना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो देखिए यहाँ पे से डिटेलिंग्स, फिर चाहे आप साइड में जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आप ऐसे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे स्ट्रैप्स ऐड कर सकते हो, या फिर थ्रेड्स टाइप के होते हैं वो, बहुत सारे डिज़ाइंस अलग अलग होते हैं। आप देखोगे जैसे ट्रैवल बैकपैक तो उसमें बहुत सारे वैरायटी आते हैं, थोड़ा सा इवन लेंथ उसका ज़्यादा होता है, मैं इसमें थोड़ा छोटा बनाया, लेकिन आप इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ भी कर सकते हो, नेस डिपेंड करता है किस के लिए किस पर्सन के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो पेन से जब आप ड्रॉ करते हो तो ये ध्यान रखना है कि आपको अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो तो थोड़ा सा लाइट लाइट ड्रॉ करें, फिर उसको आप दोबारा फाइनल कर लें, अच्छा दिखता है, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा आता है। जैसे आप वीडियो में जैसे आ रहा है, मतलब आई नो थोड़ा सा रील में जैसे देखेंगे तो ज़्यादा बेटर दिखता है। तो हमेशा पेन से ड्रॉ करने का फिर ज़्यादा डार्क कलर से ड्रॉ करना ये बेनिफिट है कि बस पेंसिल कलर ज़्यादा डार्क ना यूज़ कर, कभी वो स्मर्ज हो जाएगा। फिर पेन से करने का ये बेनिफिट है कि वो मर्ज नहीं होता फिर कलर के साथ, राइट। तो पेंसिल हो जाता है, थोड़ा ब्लेंड हो जाता है, वो डार्क हो जाता है और थोड़ा ग्राफाइट स्प्रेड होने लग जाता है, तो वो सब ध्यान रखना है आपने, राइट। तो इसको जब हम कलर करेंगे तो उसमें शेडिंग और इस यूज कर लेंगे और भी। तो इस टाइप के आपने ड्रॉ करना है अलग अलग टाइप के, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि मैं एक बना रहा हूँ तो आपको एक, उसके अलग अलग व्यूज़ आपको ड्रॉ करना है कि कौन से एंगल से वो आपको बेटर दिख रहा है और आप किस में कंफर्टेबल हो। जरूरी नहीं कि मैं जैसे एंगल में बना रहा हूँ आपका सेम ऐसे एंगल में बनाऊँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग आपका एक्सप्लोर कर सकते हो अलग अलग चीज़ों को, और जितना चाहो उतना ज़्यादा ड्रॉ करो तो आपका हैंड फ्री हो जाएगा। सेम और एक मैं यहाँ पे बैक पैक ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें थोड़ा नॉर्मल सा, जैसे ट्रैवलर नहीं, नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट टाइप के लिए या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट टाइप के लिए नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेम अगेन एक क्यूबॉइड, वेरी बेसिक, राइट। तो सब सारे प्रोडक्ट के लिए कीबोर्ड नहीं चाहिए होता, जैसे कुछ सर्कुलर प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन लेंगे तो भी वो काम हो जाएगा। अदरवाइज इनिशियली देखें तो पर्सपेक्टिव वाइज एक हर कोई इवन स्पीयर बनाने के लिए भी हमें उसका एक बाउंड्री चाहिए हमें, और कुछ भी इस टाइप के ऑब्जेक्ट। बट हाँ, आपका जब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको कंप्लीट कीबोर्ड, प्रोमिनेंट कीबोर्ड ड्रॉ करने की नीड नहीं, आप वेरी कम लाइन के अकॉर्डिंग आप फाइनल प्रोडक्ट भी आप अपना डिपिक्ट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे सेम मैं थोड़ा सा स्मूथ कर रहा हूँ, हमेशा एडजस्ट थोड़ा सा स्मूथ कर ले, क्योंकि कोई भी जनरली फैब्रिक का होता है और ऐसे शार्प नहीं होना चाहिए कभी भी एडजस्ट, तो थोड़ा स्मूथ करके देन उसमें आपने अपने डिटेलिंग्स वगैरह ऐड करें, एंड थिकनेस और साइड में पॉकेट्स वगैरह जैसे भी आपको, इवन स्ट्रैप्स वगैरह जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, जिसके अकॉर्डिंग आपको बनाना हो, डिज़ाइन वाइज भी चेंज कर सकते हो, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं आपको ध्यान रखना है वो सब चीज़ें। सो इन केस आप अगर मेरे चैनल में न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है रिलेटेड टू प्रोडक्ट कलरिंग एंड कॉम्पोजिशंस, पर्सपेक्टिव। इन केस कुछ आपको डाउट लगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, तो इन केस मुझे कुछ लगेगा पर्टिकुलर टॉपिक पे अपलोड करना वीडियो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो मैं उसमें एक वीडियो पे अपलोड कर लूँगा, अदरवाइज़ मैं आपको नॉर्मली रिप्लाई कर लूँगा। सो इवन इन केस आपके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई है जिसको जो प्रिपेयर कर रहे हैं NID निफ्ट के लिए या फिर इस कॉलेज के लिए, तो उनको भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं।
और बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आप मेरे चैनल में मेंबर भी बन सकते हैं, तो देर आर सो मेनी वीडियोस पर्टिकुलर फॉर मेंबर्स। ठीक है, अदरवाइज मैं नॉर्मल तो अपलोड करता ही हूँ। सो इन केस आपको लगे बेनिफिशियल अगर नीड है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो चैनल। दैट इज़ ऑल्सो नॉट टू मच चार्जेबल, बट हाँ इट्स इनिशियली कुछ आपको फीस देना पड़ेगा, मुझे नहीं, यूट्यूब को। सो देखिए यहाँ पे ड्रॉ करना है आपने डिज़ाइन, जैसे ऐड कर रहा हूँ मैं डिटेल, तो उसके अकॉर्डिंग आप जिपर्स वगैरह ऐड कर लें, स्टिच लाइन्स ऐड कर लें, राइट। बार बार पेपर को रोटेट ना करें स्केच करते टाइम, और जितना ट्राई करें कि जितना मिनिमम रोटेशंस हो, और जितना आप अपने हैंड्स को फ्लूइड के साथ मतलब काफ़ी स्मूथ चला सकते हो उतना आप कोशिश करो। तो वो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा, जब आप प्रोफेशनली उस डिज़ाइन या उस फील्ड में जाओगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। राइट, तो ऐसे धीरे धीरे छोटी छोटी डिटेलिंग आपको ऐड करना है, जिसमें सारे स्ट्रैप्स हो गए, बाकी शोल्डर के जो स्ट्रैप्स कितना आपको विड्थ ऐड ऐड करना है, उस वो सब चीज़ें आप ध्यान रखें, उसको ड्रॉ कर लो। काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगेन कुछ कुछ प्रोडक्ट में आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है, जिसमें ज़्यादा कर्व्स हो खास करके। तो अगर बिगिनर हो तो आप ट्राई करें कि नॉर्मल थोड़ा स्क्वायरिकल ऑब्जेक्ट से धीरे धीरे आप शिफ्ट हो सर्कुलर ऑब्जेक्ट और कर्व ऑब्जेक्ट में, तो वो ज़्यादा जो प्रोसेस है आपको थोड़ा हेल्प करेगा। इनिशियली स्टार्ट करेंगे सर्कुलर ऑब्जेक्ट और राउंडेड ऑब्जेक्ट, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी उस पर्टिकुलर फिनिशिंग जो लाइन है उसको, वो थोड़ा सा फिनिश नहीं दिखेगा, थोड़ा सा अनटाइडी होता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि साइड बाय साइड प्रैक्टिस करें और सिंपल ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट और कर्व ऑब्जेक्ट में शिफ्ट करें। सो नॉर्मली यहाँ पे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सेम अपने ड्रॉ करना है। राइट, तो ऑपोजिट साइड सेम गाइडलाइन लेके आप ऑपोजिट साइड का स्ट्रैप एंड बाकी डिटेलिंग भी धीरे धीरे ऐड कर लें, और उसमें लाइट लाइट हैचिंग या फिर आप छोड़ सकते हो जब अगर कलर करना आपको तो। राइट, और आपको कलर नहीं करना, सिर्फ लाइन ड्राइंग से करना, तो आप इसमें हैचिंग भी कर सकते हो डेप्थ ऐड करने के लिए। सो और एक मैं नीचे ऐड कर रहा हूँ साइड व्यू से, लाइक ये तो जैसे काइंड ऑफ फ्रंट और 3/4 व्यू है, तो इसमें मैं आपको साइड जैसे ड्रॉ करके नॉर्मल सेम एक बॉक्स ड्रॉ कर लो, एक उसमें वैनिसिंग पॉइंट ले सकते हो आप मिडिल में एक आई लेवल लेके। सो देखो यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि विजिबल नहीं है, बट हाँ एक सेंटर में एक राइट साइड में एक पॉइंट है, जिसके अकॉर्डिंग मैं अभी बाकी जो डिटेलिंग है उसको ऐड करूँगा। सो अगेन आपके अकॉर्डिंग कट्स बहुत सारे आप जब एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा डिज़ाइन, कौन सा बैक या पर्टिकुलर कौन से एंगल से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे बेटर हो जाएगा। सो इसलिए प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग, चाहे वो स्केचिंग हो, चाहे वो कलरिंग हो, वट एवर यू वांट, वन सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी। और स्टिच लाइन जैसे ऐड कर रहा हूँ, आप स्टिच लाइन इवन बाद में भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको कलर करना हो तो आप बाद में ब्लैक कलर या फिर कोई डार्क कलर से ऐड कर सकते हो इनिशियली आप, या फिर नॉर्मली फाइनल आपके प्रोडक्ट में भी पेन से अगर ड्रॉ करो तो उस टाइम भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
सो नॉर्मली अगेन गाइडलाइन लेके स्ट्रैप्स ऐड कर लो आप, थिकनेस आपके अकॉर्डिंग आप जितना सूटेबल लगे। फिर कलर भी आप चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, या फिर आपका जो एंगल है वो उसको आप चेंज कर सकते हो। एक पर्टिकुलर इवन बैक का जब ड्रॉ करते हो उसका ट्राई करें कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बनाए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो उसको आप नो फर्दर कहीं पे यूज़ करना हो तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। जैसे शूज़ उस पर्टिकुलर एंगल में ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक साइड व्यू से। सेम अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग एंगल में अच्छा लगता है, सो इसलिए इज़ बेटर टू एक्सप्लोर योर ड्राइंग्स और व्यूज़। तो इसके बाद हम ऐड करते हैं इसमें कलर्स। सो नो नॉर्मल स्टेडलर कलर्स, जो पेंसिल कलर्स है वो हम यूज़ करेंगे सिर्फ। सो जो भी आपको कलर स्कीम चाहिए उसके अकॉर्डिंग 2-3 शेड्स और डार्क लाइट ले लो आप। और पर्टिकुलर कुछ आपको हाईलाइट करना हो, जैसे यहाँ पे रेड कलर लिया मैंने, तो आप ऐसे भी ले सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करना जैसे वाटर कलर में होता है, सेम इसमें भी है कि आपको लाइट से डार्क की तरफ शिफ्ट करना है। तो जैसे लाइट सबसे ज़्यादा लाइट कलर है, तो लाइट मैंने सोर्स जो लिया है वो राइट साइड ऊपर से लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी जब हम कलर करेंगे तो उसको ध्यान रखते हुए कलर करना। रैंडम नहीं करना आपको कि कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है कोई भी चल रहा हो। आपको एक सोर्स चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग शैडो भी बनेगा और उसके अकॉर्डिंग बाकी सब जो प्रोडक्ट में कलरिंग उस बेस पे होगा आपका। सो नॉर्मली थोड़ा डायगोनल ड्रॉ कर ले, खास करके जैसे आपको फिल करना हो कलर्स। सिमिलरली आपको कॉम्पोजिशन में भी कहीं भी यूज़ करना हो तो इसी वे में यूज़ कर सकते हो आप। बहुत ज़्यादा कलर्स ना ले और बहुत कम भी ना हो, लाइक थोड़ा एक पर्टिकुलर शेड का थोड़ा लाइट और डार्क कलर होना चाहिए, तो वो ब्लेंड करने में हेल्पफुल होगा। बाकी मार्कर्स अगर यूज़ कर रहे हो आप तो उसमें तो बहुत सारे शेड्स और चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि उसमें नो पर्टिकुलर कलर से ब्लेंड नहीं होता वो। तो कलर में और वाटर कलर में ये थोड़ा सा बेनिफिट है कि आप पर्टिकुलर कलर को मर्ज करके काफ़ी सारे शेड्स उसमें लाइट डार्क बना सकते हो आप। सो यहाँ साइड में मैं डार्क थोड़ा सा, क्योंकि लाइट साइड राइट साइड ऊपर से लाइट आ रही तो उसके अकॉर्डिंग जो साइड वाले वो थोड़ा डार्क होंगे ऑब्जेक्ट के, और बाकी कुछ कुछ जगह भी डार्क होगा, तो उसको आपको ध्यान रखना है। और ये सब चीज़ें आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कैसे कितना ज़्यादा लाइट पास होने से कितना ज़्यादा डार्क हो सकता है। उसके भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, मैं अपकमिंग वीडियोस पे एक्सप्लेन करूँगा और बहुत ज़्यादा है। तो इनिशियली आपको एक पर्टिकुलर सिंगल लाइट सोर्स लेके उसके अकॉर्डिंग आप कलर करें। सो आप चाहो तो और थोड़ा डार्क कलर भी यूज़ कर सकते हो, और इन केस कोई और डिफरेंट टाइप के कलर स्कीम ऐड करना हो, लाइक ब्लू या कुछ भी पर्टिकुलर, तो आप उसके भी 2-3 शेड हमेशा चूज करना, उसके अकॉर्डिंग ही आप हमेशा कलर करें। तो जैसे यहाँ पे डार्क कलर है स्लाइट, क्योंकि अभी यहाँ बस शैडो दिखाऊंगा, और ये पेंसिल एक्सटेंडर है, तो नो छोटे छोटे पेंसिल्स को यूज़ करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अदरवाइज वो पकड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो इट्स बेटर टू यू इफ़ यू हैव स्मॉल पेंसिल्स, सो इट बेटर टू यूज़ ए पेंसिल एक्सटेंडर। आपको नॉर्मल मिल जाएगा ये अमेजोन वगैरह से। राइट, तो अगेन मैं बता रहा हूँ कि आपको एकदम बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स। अगर आप अपने लिए ड्रॉ कर रहे हो ऐसी प्रैक्टिस के लिए, तो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो टाइम लेके। पर एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको थोड़ा स्पीड इंक्रीज़ करना पड़ेगा, खास करके एनआईडी में, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और टाइम लिमिट बहुत कम होता है। तो उसकी पर्टिकुलर उस व्यू से मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन में ही एग्ज़ाम है। और आपका जैसे मैंने बताया कि
प्रेजेंटेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्राई करें कि प्रोडक्ट के साथ साथ आप एनालाइज करें साइट की, कैसे आपको कलर स्कीम्स और कैसे कौन से एंगल में आपका प्रोडक्ट बेटर दिखेगा, बाकी डिटेलिंग आप कैसे दिखा सकते हो, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप प्रिपेयर हो रहे हो एग्ज़ाम के पर्पज़ से। सो उसके बाद जैसे डार्क कलर तो ध्यान से ड्रॉ करें थोड़ा सा। अब लाइट के ऊपर भी होने की वजह से थोड़ा सा साइन आ रही है, अदरवाइज रियल मेरे जिस एंगल से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें कैमरा से ज़्यादा बेटर मुझे विजिबल है, तो डेफिनेटली आपको भी ऐसे दिखेगा। वो एंगल वो लाइट के अकॉर्डिंग वो थोड़ा रिफ्लेक्टिव हो जाता है, खास करके कलर पेंसिल्स एंड सो कलर को आपको फ्रिक्वेंटली चेंज करना है और आपके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग डार्क कलर्स और लाइट कलर्स को ध्यान से मर्ज करें और उसके अकॉर्डिंग लाइक आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इन केस आपको अगर मर्ज अगर आपके पेपर थोड़ा रफ है और आप में थोड़ा सा लाइक डॉट्स या फिर जो रफनेस ज़्यादा विजिबल हो तो आप वाइट कलर भी ले सकते हो उस पर्टिकुलर कलर पेंसिल्स का, और उसको मर्ज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सो जहाँ थोड़ा सा कलर यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में ऐड कर रहा हूँ, जैसे ऑरेंज कलर आप कोई और कलर भी ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा लुक बेटर दिखा सकते हो। अगर इन केस आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट को लुक वाइज थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना हो तो आप थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ करें। कोई भी कलर हो सकता है, ज़रूरी नहीं जो प्रोडक्ट जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ एग्जैक्ट वही आपको फॉलो करना है, बट डू फॉलो द टेक्निक। स्पेशली फॉर एग्ज़ाम पर्पस आपको स्पीड इंक्रीज करना है और बहुत सारे क्वेश्चंस और भी होंगे तो उसको भी आपको फिनिश करना है। सो इसलिए आप थोड़ा सा स्पीड आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, स्लो स्लो ना काम करें, राइट। अदरवाइज मेरे बहुत सारे और भी वीडियोस हैं जिसमें मैं पर्टिकुलर दिखाया मैंने कि आप रियलिस्टिक कैसे अचीव कर सकते हैं रियलिस्टिक प्रोडक्ट कलर के साथ, रेंडर के साथ रियलिस्टिक रिजल्ट। सो मैं कुछ लिंक्स अब डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर लूँगा, मतलब दे दूँगा, उसको फॉलो कर सकते हो आप, या फिर चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हो सारे बाकी वीडियोस। तो स्ट्राफ्स जनरली थोड़ा डार्क होंगे तो मैं थोड़ा डार्क कलर यूज़ करूँगा, लाइट से अभी इतना बेटर नहीं विजिबल हो रहा है। सो लाइट क्योंकि राइट साइड टॉप साइड है तो स्ट्राप्स में थोड़ा सा डार्क विजिबल होगा इनिशियली, जो उसके बॉटम में स्टार्टिंग पॉइंट में खास करके, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा लाइट हो जाएगा। और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप देखना पड़ेगा आपको कि कैसे उसका डायरेक्शन है और मटेरियल क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कलर पेंसिल्स यूज़ करने या फिर आपका जो वे होगा कलर करने का वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द नो प्रोडक्ट और कौन से एंगल में। जैसे जहाँ पे कर्व देख सकते हो, जैसे अभी जो स्टिच लाइन है तो वो जिस वे में जा रहा है प्रोडक्ट उसके वे में होगा, बट सिमिलरली जिससे पहले मैंने ड्रॉ किया था वो हॉरिजॉन्टल लाइंस थे। सो एंगल के अकॉर्डिंग और लाइट के अकॉर्डिंग उसमें चेंज हो जाता है एंगल्स और द वे यू डू कलर। सो उसको भी ध्यान रखना है आपने।
सो अभी डिटेलिंग जैसे पेन से आप ऐड कर सकते हैं, अभी डार्क ब्लैक कलर पेंसिल से शार्प करके आप यूज़ करो और पॉइंटेड करना, खासकर जहाँ पे डिटेलिंग ऐड करना वहाँ पे थोड़ा सा आपके पेंसिल शार्प होना इंपॉर्टेंट है। और बाकी या फिर पेन उसमें कुछ नीड नहीं, आप थोड़ा सा फाइन पेन ले सकते हो, बॉल पॉइंट पेन, और उसमें स्टिच लाइंस वगैरह आप ऐड कर सकते हो, राइट। और जो एजेस को आप थोड़ा डार्क कर ले, तो स्टिच लाइंस थोड़ा सा थिक और इक्वली गैप के साथ आराम आराम से ड्रॉ करें। मैं थोड़ा सा फास्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर सकते हो, इससे भी अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। और भी डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस है आपका और कितना जल्दी आप बना पाते हो, क्योंकि कंप्लीट करना है आपको, सारे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं कोई भी। तो थोड़ा सा कोई क्वेश्चन में अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप थोड़ा सा उसमें लाइट या फिर उसमें थोड़ा एवरेज करके फर्दर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई एक ही क्वेश्चन रह गया तो आपका क्लियर होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है फिर, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। और सबसे लास्ट में हमें जहाँ पे ब्लैक आपको यूज़ करना बहुत कम अमाउंट में यूज़ करें, क्योंकि डोमिनेटिंग कलर बहुत ज़्यादा और फोकस सीधा ब्लैक कलर पे जाएगा अगर इन केस आपका कुछ कुछ पर्टिकुलर एरिया में यूज़ कर रहे हो। ओवरऑल प्रोडक्ट में अगर ब्लैक कलर यूज़ करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जैसे सेटों में अवॉइड करना चाहिए आपको, और ऐसे कुछ कुछ जगह बहुत ज़्यादा डार्क ना करें ब्लैक कलर से, क्योंकि फिर वही विजिबल होगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जैसे बैक हल्का सा एयर में और उसका शेडो थोड़ा सा मैं डिस्टेंस में ऐड कर रहा हूँ, और मैं उसमें कलर यूज़ नहीं करूँगा, मैं नॉर्मली हैचिंग कर रहा हूँ। सो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। सो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट में सीधा फोकस रहेगा, बाकी आपके शेडो में और इधर उधर फोकस शिफ्ट नहीं होगा। सो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ऐसे करते नहीं, जनरली काफ़ी डार्क और बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। मे बी वो प्रोडक्ट बन के अच्छा लग सकता है, बट बाकी क्वेश्चंस आप अटेंड नहीं कर सकते हो फिर, तो उस पर्पज से आप ध्यान रखें। So thank you so much guys for watching this video. See you soon at a new video. Take care and goodbye.